मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एस टीचर अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। बोर्ड एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए गद्य से आपका तीसरा जीवन परिचय यह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का यदि जीवन परिचय आप लोग याद कर लेते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इन तीनों में से आपको कुछ करना ही नहीं है। वैसे आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद का याद कर लेते हैं तो भी उसी में से आ जाना है, लेकिन इसको भी याद कर लेते हैं तो हो सकता है उन दोनों को ना बोर्ड द्वारा दिया जाए, तो आपको इनका भी याद कर लेना चाहिए। तो जयशंकर प्रसाद का जो जन्म है वह 1884 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान जीरादेई। पिता का नाम महादेव सहाय। पिता का नाम क्या है? महादेव सहाय। और मृत्यु जो हुआ 1963 ईस्वी में। 1963 ईस्वी में। इसमें उपाधि आप लिख सकते हैं, उपाधि भारत रत्न। भारत रत्न आपको इनको दिया गया, तो उसको भी आप लिख सकते हैं। इनकी एक दो रचनाएं हेडिंग डालकर एक दो रचनाएं यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि शासन द्वारा यह आदेश है कि पहले उसे आप एक ब्रैकेट में लिखें, एक बॉक्स में पहले उनके विषय में पूरी जानकारी आप लिख दें। तो आपको पूरी जानकारी एक ब्रैकेट में पहले लिखना होगा। उसके बाद जीवन परिचय, फिर हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। तो जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। इनके पिता का क्या नाम था? महादेव सहाय। तो आप इसे हाईलाइट कर देंगे, उनके गांव को भी हाईलाइट कर देंगे, जीरादेई उनका जो जन्म हुआ उसको भी हाईलाइट कर देंगे, उनके नाम को भी हाईलाइट कर देंगे। इनका परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से था। कृषक मतलब किसान परिवार में से था। इन्होंने कलकत्ता, जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, विश्वविद्यालय से MA LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, इन्होंने परीक्षा जो उत्तीर्ण की वो किस में की? कोलकाता विश्वविद्यालय से MA और LLB। ये प्रतिभा संपन्न और मेधावी छात्र थे। ये कैसे थे? बहुत ही मेधावी छात्र थे और परीक्षा में सदैव प्रथम आते थे। इनका जो विशेषता था वो क्या था कि परीक्षा में हमेशा यह प्रथम स्थान आते थे। कुछ समय तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन कार्य करने के पश्चात उसके बाद कुछ समय तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन कार्य किए और इसके बाद या पश्चात ये पटना और कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील भी रहे। ठीक है, उसके बाद वकालत करने लगे। इनका झुकाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर थी। इनका झुकाव किधर था? राष्ट्र सेवा की तरफ था। सन 1917 ईस्वी में गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर, कब? 1917 ईस्वी में गांधी जी के सिद्धांतों और आदर्शों से प्रभावित होकर इन्होंने चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। वकालत छोड़कर पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। उसके बाद जो इनकी पेशा थी वकालत, उसको छोड़कर पूर्ण रूप से, पूरी तरह से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। अनेक बार जेल की यातनाएं भी भोगी। इन्हें अनेक बार जेल भी जाना पड़ा। सादा जीवन उच्च विचार इनके जीवन का पूर्ण आदर्श था। इनके जीवन का पूर्ण आदर्श था क्या? सादा जीवन उच्च विचार। इनकी प्रतिभा, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और निष्पक्षता से प्रभावित होकर इनको भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र जी को। तो लिखा है कि इनकी प्रतिभा, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, निष्पक्षता से प्रभावित होकर इनको भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। इस पद को ये सन 1952 से 1962 तक सुशोभित करते रहे। राष्ट्रपति पद को क्या किए? 1952 से 1962 तक सुशोभित करते रहे। भारत सरकार ने इनकी महानताओं के सम्मान स्वरूप देश की सर्वोच्च उपाधि क्या की? देश की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से 1962 ईस्वी में अलंकृत किया। कब किया? 1962 में इनको भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया, अलंकृत किया गया। जीवन भर राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा करते हुए यह क्या किया? जीवन भर निस्वार्थ सेवा करते रहे राष्ट्र का। और ये 28 फरवरी 1963 ईस्वी को पंचतत्व में विलीन हो गए। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई। तो अगर यदि आपको इनका मृत्यु दिनांक नहीं याद है तो आप सीधे सन लिखें। सन 1963 ईस्वी में ये पंचतत्व में विलीन हो गए।
और जो इनकी रचनाएं, नीचे हेडिंग डालेंगे रचनाएं और फिर इनकी रचना लिखेंगे। राजेंद्र बाबू की प्रमुख रचनाएं निम्नवत हैं। ठीक है, क्या है? निम्नवत हैं। तो प्रमुख रचनाएं कौन कौन है? ये नंबरिंग करके लिखेंगे। चंपारण में गांधी जी, बापू के कदमों में दूसरा, मेरी आत्मकथा तीसरा, मेरे यूरोप के अनुभव चौथा, शिक्षा और संस्कृत पांचवा, फिर 6 भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, संस्कृत का अध्ययन, खादी का अर्थशास्त्र। ऐसे आप नंबरिंग करके इसको लिखेंगे। कम से कम 4 आपको लिखना होगा, 4 रचना।